डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने अभी तक के वीडियोस में जो डिस्कस किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया है कि लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि जब हम एक पेयर को सॉल्व करते हैं, मतलब हम दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, तो तीन केसेस होते हैं: इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। इसके पिछले वीडियो में हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस को ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वो किस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो सीखा था। जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हमको डिस्कस करना है कोइंसिडेंट लाइन। जिन्होंने पिछला वीडियो मेरा देखा है उनको याद होगा, हमने एक इक्वेशन कंसिडर की थी x + 2y = 8। नेक्स्ट डिस्कशन के लिए, कोइंसिडेंट वाले डिस्कशन के लिए, हम एक इक्वेशन तो यही रखेंगे जो हमने दूसरी इक्वेशन ली थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन था, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आज हमको कंसिडर करना है कोइंसिडेंट वाला केस। पहली इक्वेशन x + 2y = 8। इसमें आप जब x की 0 पुट करते हो तो y आता है 4, x 4 पुट करते हो तो y आता है 2, y 0 पुट करते हो तो x आता है 8। ये तीन सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए थे। इन तीन सॉल्यूशन में से किन्हीं भी दो सॉल्यूशन को जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो तो उस लाइन का ग्राफ बन जाता है आपके पास। 0,4 ये पॉइंट है, 4,2 ये पॉइंट है। आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो ये लाइन बन जाती है। ये x + 2y = 8 इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन है। ये एक हो गया हमारा। अब दूसरी इक्वेशन आज हम डिस्कस करेंगे 2x + 4y = 16। इस इक्वेशन में आज हम पॉजिटिव वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं -2 तो y आता है 5। तो x पे माइनस डायरेक्शन में -2, y पे +5। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स -2,5। तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट मुझे यहां पर मिला। दूसरा पॉइंट हमने पुट किया है, हमने इस बार y को पुट किया -1 तो x आता है 10। y डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में -1, दिस इज -1 एंड x 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए आप जाओगे तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 10। सो 10, -1, x 10, y -1। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 10, -1। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स -2,5। जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, अब आप देखिए, आपने पहले पॉइंट लोकेट किया था 0,4, 8,0 या फिर 0,4 और 4,2 या फिर 4,2 और 8,0। ये जो हमने यहाँ पर तीन पॉइंट डिस्कस किए थे इनमें से कोई भी दो, जिसकी जो मर्जी हो, कोई भी दो पॉइंट आप लोकेट करो। एक्चुअली ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं। हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, अब लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये पूरी लाइन बन गई। अब आप देखोगे -2,5 और 10,-1 भी इसी लाइन के ऊपर हैं। इट मीन्स ये जो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है, इसके जो दो सॉल्यूशन आपने निकाले हैं ये भी इसी लाइन के ऊपर है। एक लाइन ये वाली थी और दूसरी लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये वाली है। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं। कोइंसिडेंट तो बोलने के लिए है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक्चुअली ये एक ही लाइन की दो इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन दिखने में दो हैं, ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। x + 2y = 8 और दूसरी है 2x + 4y = 16। अब हमारा केस कौन सा था जो हमने डिस्कस किया था? a1/a2, b1/b2, ये जो रेशो हमने डिस्कस किया था। ये दो इक्वेशंस है हमारी, x + 2y = 8 और 2x + 4y = 16, जिनको अभी हमने ग्राफ पे डिस्कस किया है। अब इसको हमारे उस कंसेप्ट से चेक करते हैं। वो रूल क्या बोलता है कि पहले आप a1/a2 कैलकुलेट करो। a1/a2 1/2, b1/b2 मतलब 2/4,
ये भी 1/2 ही आएगा। जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाते हैं तो हम C1/C2 चेक करते हैं। C1/C2 एक्चुअली C1 और C2 की वैल्यू -8 और -16 है, हम दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे, ये -8 बनेगा, ये -16 बनेगा। -8/-16 ये भी 1/2 ही आने वाला है। सो A1/A2, B1/B2, C1/C2 जब तीनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब हम इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफ पेपर पे ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बनती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही लाइन है। आप ध्यान दो यहाँ पर हो क्या रहा है, रेशियो इक्वल होने का मतलब इसको डबल कर दिया 1 का 2, इसको भी डबल कर दिया 2 का 4, इसको भी डबल कर दिया 8 का 16। 1:2 का मतलब है कि A1 B1 C1 से A2 B2 C2 डबल है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x का 3x हो जाएगा, 2y का 6y हो जाएगा और 8 का 24 हो जाएगा। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन से आप कोई भी दो सॉल्यूशन रैंडमली निकालोगे और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, वो दोनों सॉल्यूशन फिर से उसी लाइन पे आने वाले हैं। इसका मतलब आप किसी एक लाइन को, किसी भी एक इक्वेशन को, किसी भी एक इंटीजर से आप निगेटिव ले सकते हो। मैं इसको अगर सब सारे नंबर्स को -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा -4x, ये 2 4 सा -8y इज इक्वल टू 8 4 सा -32। अब ये जो इक्वेशन है -4x -8y इज इक्वल टू -32, इस इक्वेशन के आप दो सॉल्यूशन निकालोगे और उसको जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे फिर से उसी लाइन पे आएंगे। तो ये 1 2 3 4 ये चारों इक्वेशन दिखने में अलग अलग जरूर हैं, लेकिन है वो एक ही लाइन की इक्वेशन। मतलब एक्चुअली वो एक ही इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके बन रही है। तो ये केस होता है हमारा सेकंड केस, जिसमें दो इक्वेशन जब दी रहती हैं और जब भी उनके कोएफिशिएंट्स का, तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो सेम रहता है तो ग्राफ पेपर के ऊपर वो दोनों लाइन आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलती है। तो अभी तक हमने दो केसेस डिस्कस कर लिए, इंटरसेक्टिंग। पिछले वीडियो में जब हमने ये दो इक्वेशन ली थी 3x + y = 9 और x + 2y = 8, ये वाली दोनों इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को जो हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है तो हमको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। और अभी आपकी पहली इक्वेशन x + 2y = 8 और थर्ड इक्वेशन जो हमने ये वाली ली तो ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हमको लाइन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन मिल रही है। अब जो हमारा पहला केस था जिसमें हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, वहां पर हमारा क्राइटेरिया क्या था कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। जब भी A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो हम इस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है, फिर हमको C1/C2 चेक भी नहीं करना पड़ता। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये रेशियो 1:3, x का कोएफिशिएंट 3 टाइम्स हो गया और y का रेशियो क्या है 2:1। ये रेशियो अलग अलग है, 1:3 और 2:1। तो जब भी आपको ये केस होगा कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा तब हमेशा इंटरसेक्टिंग ही होगा। यूनिक सॉल्यूशन, दोनों लाइन किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके चारों कोऑर्डिनेट में से कहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये लाइन यहाँ जा रही है, कोई दूसरी लाइन इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर सकती है। कोई लाइन ऐसी हो सकती है जो x + 2y = 8 को ऐसी जा रही हो और सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हमको डिस्कस करना है पैरेलल लाइंस की दो इक्वेशंस जब पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो ग्राफ पेपर के ऊपर किस तरह से हमको ड्रॉ करना है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनसे सबसे आप गो थ्रू हो जाओगे तो आपको अभी तक का सारा डिस्कशन समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।